Good morning everyone. So today we are going to revise the first chapter of unit first. Okay, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था वो हम एक बार सारा आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन पढ़ा था. दैट वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक. ठीक है, सेकंड वन इज स्टैटिक. इलेक्ट्रो मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. ठीक है, इट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है दैट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद चार्जेस एट रेस्ट. जब वो क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, जब चार्जेस की स्टडी करना उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था दैट व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज. देखो चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी. बेसिकली चार्ज इज द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन ऑफ द पर्सन. किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या बताता है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी. क्योंकि जो चार्जेस होते हैं दैट इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. ओके, उसके बाद हमने चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस पढ़ा था दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी हमारे पास चार्ज है या अनचार्ज है. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या हमने रीड की थी. तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक मेटेलिक रोड होती है. ठीक है, जिसको हमने जो इंसुलेटेड बॉक्स में क्या होती है, फिट होती है. इस मेटेलिक रोड का क्या होता है, एक मेटल नोब होती है और मेटल नोब क्या होती है उसके टॉप पे होती है और जो गोल्ड लीव्स होती हैं वो उसके बॉटम में होती हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हेल्प करती है चेक करने के लिए कि बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है, आइदर बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज. ठीक है, तो जिस भी बॉडी को हमने डिटेक्ट करना होता है हम क्या करते हैं, उसको हम मेटल नोब के पास ले आते हैं. ठीक है, तो मेटल नोब के पास जब लेके आते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो फ्लो कर जाता है उस रूट से. ठीक है, तो अगर तो सेम चार्ज हुआ जो हमारी गोल्ड लीव्स का चार्ज है, अगर सपोज गोल्ड लीव पॉजिटिव है और जो बॉडी लेके आए थे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारी लीव्स होंगी ये क्या कर जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी. ठीक है, तो देखो अगर तो चार्जेस हमारा ज़्यादा हुआ, सेम चार्ज हुआ और चार्ज ज़्यादा हुआ, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी. ठीक है, और अगर क्या है, अगर हमारी लीव्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इट मीन्स जो हमारी बॉडी आई थी वहाँ पे वो क्या थी, अनचार्ज थी. ओके, उसके बाद बच्चा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो हमारी हेल्प करता है नेचर बताने में कि चार्ज का नेचर कैसा है. ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारी जो लीव्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंस होगी. ठीक है, पर अगर उनका ऑपोजिट चार्ज होगा तो ये जो लीव्स होंगी वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी. ओनली किस केस में, जब उस बॉडी का क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा. और अगर बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, बॉडी अनचार्ज है, तो हमारी लीव्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, और ये हमें और क्या बताती है कि ये बॉडी जो हम उसके पास लेके आ रहे हैं वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. ठीक है, तो देखो अगर तो लीव्स हमारी डाइवर्ज होंगी देन द बॉडी इज ए कंडक्टर, एंड अगर लीव्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा देन द बॉडी इज इंसुलेटेड. ठीक है, उसके बाद बच्चा ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. उसके बाद बच्चा जो है हमारा दैट इज चार्जिंग मैथड्स. ठीक है, सो देयर आर टू चार्जिंग मैथड, वन इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट एंड सेकंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में क्या है, इसमें क्या होता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, टच करता है. ठीक है, तो जब टच करता है तो क्या होता है कि उस पर भी उसी चार्ज की क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है और चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस इज आवर फर्स्ट मैथड दैट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड मैथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो देखो ये हमारे दो कुछ मेटेलिक स्फेयर्स थे. ठीक है, इसके पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज रूलर लेके गए, इन दोनों को भी हमने टच कर दिया. ये जो रूलर था वो हमने मेटल स्फेयर के साथ टच नहीं करवाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है तो यहाँ पे कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज रोड चार्ज वन स्फेयर विद नेगेटिवली चार्ज एंड अदर स्फेयर ऑटोमेटिकली गेट चार्ज. ठीक है, कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रोड उसके पास लेके आएंगे तो जो हमारी स्फेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी स्फेयर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और अगर हम इनको सेपरेट भी कर देते हैं तो हमारा ये चार्ज क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा. ओके, सो दिस इज टू मैथड्स दैट इज चार्जिंग मैथड. फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट एंड सेकंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, उसके बाद बच्चा जो हमने पढ़ा था वो हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो एक सिस्टम में क्या होती है, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं. ठीक है, द चार्ज बॉडीज इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट आर वेरी स्मॉल. अगर कुछ ऐसी चार्ज बॉडीज़ हैं हमारे पास जो सिस्टम में बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम
दे आर ट्रीटेड एज द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मीन्स इतनी सारी बॉडीज़ में से जो बॉडीज़ वो उनको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे जिनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, वो अपने डिस्टेंस से क्या है, बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट चार्जेस कंसिडर करेंगे। ऐसी बॉडी में हम क्या देखो हम ये क्या मानते हैं कि जो ऐसी बॉडीज़ होती हैं उनमें जो चार्ज होता है वो बेसिकली एक पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो चार्ज है वो हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड है, मास के साथ, ठीक है। जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, पर जो मास है दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ओके। तो पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, वो बॉडीज़ होती हैं जो बहुत स्मॉल होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस। अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो उनसे भी छोटी हैं तो वो क्या कंसिडर करेंगे, हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि इनमें जो हम मानते हैं कि जो चार्ज है वो एक ही पॉइंट पे कंसिडर है, ठीक है। और जो चार्ज है वो हमेशा इनके किसके साथ लिंक करता है, मास के साथ। जो चार्ज है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता, पर जो मास है डैट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ओके। उसके बाद बच्चा हमने प्रॉपर्टी की थी डेट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमने ऑलरेडी पढ़ा था, डेट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर ट्रीटेड लाइक अ रियल नंबर्स। तो इन्हें हम कोई भी अपना ऑपरेशन लगा के इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है उन पे n पार्टिकल्स हैं तो टोटल चार्ज हमारा किसके इक्वल होगा, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, ओके। उसके बाद बच्चा हमने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या बोलता है, डेट ऑल द फ्री चार्जेस आर, जितने भी हमारे फ्री चार्जेस हैं डेट आर द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक प्री डिफाइंड यूनिट विच वी डिनोटेड बाय ई, ठीक है। कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल जो n है डेट इज इंटेग्रल मल्टीपल, ठीक है, किसका इंटेग्रल मल्टीपल, ई का, ठीक है, जो एक हमारे पास प्री डिफाइंड यूनिट है, क्योंकि ई का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ओके। देन बच्चा हमने किया था कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो बच्चा चार्ज होता है दैट इज इनवेरिएंट, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्वांटाइज होता है, ये हमने ऑलरेडी इसका प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो ये हमने पॉइंट चार्ज में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हमने स्टार्टिंग में ही चार्ज का डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, ओके। उसके बाद बच्चा जैसे ही हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही हमारी मास की कुछ प्रॉपर्टी है। जो मास होता है दैट इज वेरिएंट, ठीक है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन ने हमें क्या बताया था, व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद स्पीड कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट इट्स मास चेंजेस। कहते हैं जब भी कोई जो हमारी बॉडी होती है वो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। तो जो मास है दैट कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, वाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में एग्जिस्ट करेगी। जो मास है वो क्वांटाइज नहीं होता, पर जो हमारा चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है और दैट इट कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, ओके। सो दिस इज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मास, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमने किया था कूलम लॉ। तो कूलम लॉ का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है तो क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो कूलम लॉ क्या होता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is your equation number 1, this is your equation number 2. Now combine them, it will be F proportional to Q1 Q2 by R square, ठीक है। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने क्या लगाया, K, that is our constant, डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ओके। तो K का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1/4πε0 और इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया है दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जो न्यूटन है वो फोर्स के यूनिट है, जो मीटर है दैट इज द डिस्टेंस यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट है, और जो कूलम है वो हमारे चार्ज के यूनिट है, ओके। उसके बाद है इसका लिमिटेशन क्या था, ठीक है। इसने बोला था कि इसके लिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो चार्जेस हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, चार्जेस हमेशा पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो कहते हैं द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 10⁻⁻15 से कम होगी तो वहाँ पे हमारी न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगी, ओवरकम कर जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर सेपरेशन चार्ज को आपने सेपरेट किया है
चाहिए तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज़ ग्रेटर देन द न्यूक्लियस साइज, एंड न्यूक्लियस साइज हमारा कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो कूलम लॉ के बाद बच्चा हमने किया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? सो दैट इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? एक तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इसका वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर इन फ्री स्पेस। ओके, तो हमें पता है कि दैट वैल्यू ऑफ द कूलम लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर, बिकॉज K था, K का वैल्यू क्या पुट कर दिया 1/4πε0। तो यहाँ से ε0 का वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, F इधर आ जाएगा 1/4πf Q1 Q2 by r स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस। चार्जेस के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम इंटू कूलम। 4π कॉन्स्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं आएंगे। फोर्स के यूनिट क्या आएंगे? न्यूटन। डिस्टेंस के यूनिट क्या आएंगे? मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डिमेंशंस होता है दैट इज m-1 L3 T4 E स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कूलम्स लॉ, इट्स लिमिटेशन एंड द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, इसके नेक्स्ट हमने किया था डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमारा क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी। तो रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो सब्सटेंस की परमिटिविटी होती है दैट इज एप्सिलॉन, और जो फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और इसका वैल्यू दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल मीडिया। एंड ये क्या है? हमारी डिमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज़ नो यूनिट सो इट हैज़ नो डिमेंशंस। ओके, तो डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमेशा याद रखना क्या होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, देन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने क्या किया था कि देखो हमने ये कहता क्या है? इट स्टेट दैट एवरी चार्जेस स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज इन दैट मीडियम, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला कहते जो एक पॉइंट पे फोर्स लगता है वो क्या होता है? सम होता है सारे चार्जेस का, क्योंकि जो हर एक चार्ज है वो अपना कोई ना कोई फोर्स क्या करता है? एक्सर्ट करता है। दैट इज अवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, एंड जो लास्ट टॉपिक था हमारा फर्स्ट एक का, तो वो क्या था? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी कंटिन्यूस। इट मे बी 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस विल बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर चार्ज है दैट इज द 1 डिमेंशन, जो हमारी सरफेस चार्ज है दैट इज 2 डिमेंशन, एंड वॉल्यूम चार्ज हमारी 3 डिमेंशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज में क्या होगा? लीनियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, और इसका वैल्यू होता है dq/dl। ठीक है, इसमें जो हमारा चार्ज होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर अलॉन्ग लेंथ। ठीक है, या आप कह लो कि किसी भी स्ट्रेट वायर के लॉन्ग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और जो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया लाइक सरफेस एरिया ऑफ अ डिस्क। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? सिग्मा के साथ। लीनियर चार्ज को हम डिनोट करते थे लैम्डा के साथ। ठीक है, इसके यूनिट थे, जो हमारा लीनियर चार्ज था इसके यूनिट थे सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो हमारा कूलम मीटर इनवर्स, जो हमारा सरफेस चार्ज है इसके यूनिट है कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। एंड जो वॉल्यूम चार्ज है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली इनसाइड अ स्फीयर, इनसाइड दिस सिलेंडर। ओके, एंड दैट विल बी मेजर्ड इन कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1, जिसमें हमने पढ़ा चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था। ठीक है, चार्ज एंड मास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस रह गई थी, परमिटिविटी क्या थी, डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें क्या पता लगा, एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक की रिवीजन करेंगे। ओके।